अब खूबसूरत वक्त है कि खुदा के कलाम पाक को अपनी जिंदगी में लेने को है। हालेलुया। खुदा का कलाम जो हमारे लिए जिंदगी है और खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम रोज़ों के याम में से गुजर रहे हैं और रोज़ों के ताल्लुक से पिछले संडे भी हमने सीखा, फिर रात के बुध वाले दिन जब शाम की इबादत थी उसमें भी हमने सीखा। उसी तसलसल को जारी रखते हुए आज भी खुदा के कलाम पाक में रोजे के ताल्लुक से सीखेंगे और आपके सामने लिखा हुआ है खुदावंद का मकबूल रोजा। खुदावंद का मकबूल यानी ऐसा रोजा जो खुदा को पसंद है, जो खुदा के पसंदीदा है, ऐसा रोजा जो खुदा को पसंद है, खुदावंद का मकबूल रोजा। इसको हम समझने की सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ो, ये कहूंगा कि अगर आप इसको रख के सीखें या आपकी जिंदगी में रोजा रखने का तजर्बा है तो ये सरमन आपके लिए और ज्यादा ब्लेसफुल होगा, बाइस बरकत होगा। इसलिए जो रख रहे हैं उनके लिए बाइस बरकत होगा, और जो इस तजर्बे में से नहीं गुजरे हैं वो भी जरूर खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी में इस बात का तजर्बा करें। तो थोड़ा सा ओवरव्यू अगर करें तो हमने पिछले संडे से लेकर अब तक लैंड सीजन के बारे में सीखा है कि लैंड सीजन क्या है। तो लैंड सीजन जो है वो क्या है वो हमने सीखा था कि किस तरह जो निकाया का जो कौंसल थी उसने सारे मसीहियों के लिए ये चीज मुकर्रर की है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो देता चलूं लैंड सीजन के बारे में, जो दुनिया में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, राय पाई जाती है। एक वेबसाइट है जिसका नाम conversation.com है, उसके ऊपर आर्टिकल है व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ लैंड, कि लैंड का ओरिजिन क्या है। तो वो लिखता है ये गैर मसीही जो है वो जराए हैं, लेकिन वो इस बात की तस्दीक करते हैं। क्या करते हैं कि सर्दियों के आखिर में बहुत से मसीही फिरके 40 दिन के रोजे और दुआ का मुशाहिदा करते हैं, जिसे लेंट कहते हैं। ये ईस्टर के मौसम बहार के जश्न की तैयारी में है, यानी ईस्टर के जश्न की तैयारी में है। ये अब गैर मसीही जराए हैं जो लेंट के बारे में तस्दीक कर रहे हैं। ये एक मजहबी तातील है जो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की याद में मनाई जाती है। फिर एक गैर मसीह जराए आगे बढ़ते हुए क्या लिखता है कि लफ्ज लेंट की जर्मन जड़ें हैं जो दिनों की तवील या बहार के वक्त का हवाला देती है। यानी बहार के मौसम में ये सीजन जो है वो आता है, लेकिन मजहबी त्यौहार की इब्तदाई इब्तिदा के बारे में इतने मारूफ नहीं है। और क्या लिखते हैं गैर मसीह राय, क्या लिखती है, मसीही बादगाहों का मुताला करने वाले कानून के तौर पर मैं जानता हूं कि 4वीं सदी तक मसीह गिरजाघरों में 40 दिन के रोजे का बाकायदा रिवाज आम हो चुका था। ये वो जराए है जो 4वीं सदी ईस्वी में मसीहियों के दरमियान जो रिवाज आम हो चुका हुआ था उसकी तस्दीक करते हैं। इसके अलावा ये तो है गैर मसीही जराए। अब कैथलिक लैंड सीजन के बारे में क्या कहते हैं। कैथलिक लैंड की जो तारीख है वो फादर विलियम स्टैंडर्ड इसकी तारीख कुछ यूं लिखता है, ईद ईस्टर के जश्न की तैयारी में दुआ, तपस्या, कुर्बानी और नेक कामों का एक खास वक्त है। अब ये सिर्फ और सिर्फ कैथलिक के नजरिया से मैं लैंड को बयान कर रहा हूं। कलीसिया के मजहबी तरीकों की तजदीद की ख्वाहिश में वेटिकन काउंसिल 2 के मुकद्दस इबादत पर आइन ने कहा कि वो दो अनासर जो खास तौर पर लैंड की खसूसियात हैं, बपतिस्मा की याद या इसकी तैयारी और तपस्या होनी चाहिए। इबादत और इबादतगाहों में इसी पर ज्यादा जोर दिया जाता है। ये इनके जराए हैं, कैथलिक के जराए हैं जो इस बात को बता रहे हैं। और लफ्ज लैंड खुद जो है वो एंग्लो सैक्सन अल्फाज से महफूज है, जिसका मतलब है बहार और जिसका लफ्जी मतलब ना सिर्फ
जो है वो बहार है, बल्कि मार्च के लिए जिसमें लैंड की अक्सरियत आती है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा विकिपीडिया, ये मैंने दो ज़राए बताए हैं आपको, एक गैर वसीह ज़राए जो लैंड के बारे में कहते हैं, फिर कैथलिक के ज़राए बताए हैं, और अब विकिपीडिया जो पूरी दुनिया में मालूमात का ज़ख़ीरा अपने अंदर रखता है। जब हम गूगल करते हैं तो विकिपीडिया सबसे पहले हमारे पास आता है। विकिपीडिया में क्या लिखा हुआ है? लैंड लातीनी 40 मसीही इबादत के कैलेंडर में यीशु के 40 दिनों की याद में एक पुख्ता मसीही त्योहार है। मेथोडिस्ट जो मत्ती है, लूका है और जो मरकस है, अंजील के मुताबिक अपनी अवामी खिदमत शुरू करने से पहले, जिसके दौरान यीशु ने बियाबान में रोजा रखा, उसने शैतान की आजमाइश को बर्दाश्त किया, और ये लैंड के सीजन में इस बात को हम मनाते हैं। फिर एंग्लिकन, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, लूथरन, मेथोडिस्ट, मॉर्विन्स, ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स, रिफॉर्म चर्च और ये सारे चर्च, इवन कैथलिक भी ये मौसम कॉमनली आमतौर पर लैंड सीजन सब में ये कॉमन है जो कि मनाया जाता है। और अब निकाया की जो इसके बारे में निकाया की कौंसिल के जो निकाया की कौंसिल का जो करारदाद थी उसका भी बयान करती है कि निकाया की पहली जो कौंसिल है कदीम यूनानी मसीह बिशप्स की एक कौंसिल थी, जिसे शहर निकाया में जो मौजूदा तुर्की में मौजूद है। रोमी शहंशाह कुस्तंताइन अव्वल ने 325 ईस्वी में बुलाया, और फिर उसके अहम कारनामों में से एक जो कारनामा था वो ये क्या था कि खुदा के बेटे की इलाही फितरत और खुदा बाप के साथ इसके ताल्लुक के मसीह मसले का तस्फिया था, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि आर्मीनियनिज्म एक बिदअत थी जिसको काउंटर करने के लिए इस कौंसिल ने पूरे मसीहियत को कलाम पाक के मुताबिक एक अकीदा तैयार किया। और मैंने अकीदा भी पिछली दफा दोहराया था कि रसूलों का अकीदा जो हम पढ़ते हैं वो कलाम पाक की जो बुनियाद पर है, इसलिए हम उसका इजहार भी करते हैं। और निकाया अकीदा के पहले हिस्से की तामीर ईस्टर की तारीख की यकसा पाबंदी को लाजमी करार दिया गया, और इब्तदाई जो कैनन है यानी कानून का जो नफाज है उसमें लाजमी किया गया। ये निकाया की कौंसिल जो पूरी दुनिया में थी वो है। इसके अलावा लैंड के दौरान नए जोशो खरोश के साथ 3 रवायती तरीके से ये ईद 3 सतूनों के नाम से मशहूर है, और 3 सतून है इसके जिन पर ये ईद खड़ी है, यानी हमारा ईस्टर जो है वो खड़ा है। ये विकिपीडिया बता रहा है, क्या बता रहा है कि दुआ, रोजा और खैरात। दुआ खुदा की तरफ इंसाफ, रोजा खुद के साथ इंसाफ, और खैरात पड़ोसियों के साथ जो है वो इंसाफ। लैंड के मौसम में खुद की अक्कासी, सादगी और इखलास, ईमानदारी पर जोर दिया जाता है। ये वो ज़राए है जो कि जो है वो विकिपीडिया के ज़राए बता रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये सारी तारीख मैंने लैंड के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। और इसके बाद हम रोजे की तारीफ की बाद हम बात करें चलें, तो रोजे का जो तारीफ है वो मैंने पिछले संडे काफी इसको एलैबोरेट किया था, इसको मैं थोड़ी सी हाईलाइट देकर हम आगे बढ़ते हैं। रोजा सब कौमों में और हर ज़माना में मातम, गम, दुख, तकलीफ, उदासी और नोह का निशान रहा है, और ये उस कुदरती अमर के साथ मुताबिकत रखता है कि ऐसे हालात में इंसान भूख को भी जो है वो भूल जाता है। जब दुख हो, जब अपनी जान को दुख देने का की बात हो, तो मुझे बताएं कि जब इंसान दुखी हो तो क्या उसमें भूख लगती है? नहीं। अपनी जरूरी जो जरूरियात है उनसे भी बंदा इज्तनाब करता है, तो ये उसी अमर का एक हिस्सा है। अच्छे लजीजा खानों से जो है वो परहेज किया जाता है, और ये वो इंटेंसिटी है इंसान के बातिन की जिसमें इंसान जो है वो बातनी तौर पर खुदा के साथ इतना ज्यादा जो है वो गहरे में चला जाता है कि नतीजतन खाने पीने को वो भूल जाता है। नतीजतन खाने पीने की जो जरूरत है उसमें से जो है वो कम होती जाती है। और रोजे की अगर बात करें तो कलाम पाक में 1 दिन के रोजे का भी जिक्र है, 3 दिन के रोजे का भी जिक्र है, 7 दिन के भी रोजे का जिक्र है, 21 दिन के रोजे का भी जिक्र है। और रोजे का जो सबसे पहला जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो क़िज़ात 26 बाब 20 आयत में
मज़कूर है उसमें लिखा हुआ है। और मूसा के वक्त में रोजा की बजाय अपनी जान को दुख देने जैसे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। और तकरीबन 32 दफा ये पुराने अहदनामे में अपनी जान को दुख देने जैसे अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। और रोजा जो है वो जो जितनी भी खुदा पर बिलीव रखने वाली कौमें हैं उसमें इसका जो कंसेप्ट है वो पाया जाता है। अब रोजा की जो तारीफ है मैं उसको जल्दी से दोहरा देता हूँ। रोजा की तारीफ क्या है, रोजे का मतलब क्या है। और आपके सामने लिखा हुआ है रोजा वो अमल है जिसमें कोई भी शख्स अपनी जान, बदन और रूह की तरक्की के लिए या किसी इलाही मदद की खातिर, क्या है स्टार्ट से, वो अमल है जिसमें कोई भी शख्स अपनी जान, बदन और रूह की तरक्की के लिए किसी या किसी इलाही मदद के लिए, दो है काम, अपनी तरक्की के लिए, अपनी रूह की तरक्की के लिए, अपनी जान की तरक्की के लिए, पहला मकसद। दूसरा मकसद इलाही मदद के लिए, खुदा की मदद को हासिल करने के लिए, महदूद मुद्दत के लिए, कुछ अर्सा के लिए, यानी फॉर होल डे, इरादतन, यानी खुद से, ये नहीं कि खाने पीने के लिए है नहीं है या की है, इरादतन होने के बावजूद इरादतन खाना पीना छोड़ता है और खुदावंद की तरफ रजू होता है और खुदावंद के हुजूर गिरफ्तारी करता है। यह है रोजा। फिर से दोहरा देता हूं, ऐसा अमल जिसमें कोई भी शख्स अपनी जान, अपने बदन और अपनी रूह की तरक्की के लिए और इलाही मदद के लिए, मदद की खातिर, महदूद मुद्दत के लिए, इरादतन खाना पीना छोड़ता है और खुदावंद की तरफ रजू होता है और खुदावंद के गिरफ्तारी करता है, ये क्या है, रोजा। तो क्या हमारे रोजे में ये सारी चीजें शामिल हैं? अगर कोई चीज मिस है तो ये हमारा खुदावंद का मकबूल रोजा नहीं हो सकता है। अब रोजे की जो इकसाम है, रोजे की जो इकसाम है जो हमें पुराने अहदनामे में मिलती है, सिर्फ थोड़ा सा ऊपरी जायजा लेंगे और मैं अपने मेन मुद्दे की तरफ जल्दी से बढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहला जो है वो है शरई रोजा। शरई रोजा, और ये शरई रोजा क्या है, जो सालाना खुदा ने मूसा के जरिया से बनी इसराइल के लिए ये मूसी शरीयत के मुताबिक मुकर्रर किया था कि ये रोजा रखा जाए। और ये रोजा फर्ज था। हमारे रोजे इख्तियारी हैं। कौन से हैं? इख्तियारी का मतलब है कि हम अपनी जरूरत के लिए, रूहानी तरक्की के लिए और खुदा से मदद तलब करने के लिए जिस वक्त चाहे, जिस दिन चाहे, साल के जिस दिन में चाहे हम रोजा रख सकते हैं। लेकिन पुराने अहदनामा में मैं अब थोड़ी सी कड़ी से कड़ी आपको बता रहा हूं ताकि थोड़ी सी हिस्ट्री आपको पता हो। शरई रोजा जो सालाना रोजा जो बनी इसराइल के लिए मूसवी शरीयत के तहत मुकर्रर किया गया था, वो शरई रोजा कहलाता है। और ये कानून था कि इस दिन में पूरी कौम में सारे जो लोग हैं अपनी जान को दुख दे। और अखबार 29 बाब 19 आयत के मुताबिक वहां पर आपको इसका जिक्र मिलेगा। उसमें लिखा है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि तुम अपनी जान को दुख देना। ये एक दिन मुकर्रर था, साल में एक दिन होता था, कोई छूट नहीं, रखना ही रखेगा। इख्तियारी और फर्जी में फर्क है। फिर उसके बाद है यादगारी का रोजा। ऐसा रोजा जब बनी इस्राइल मुल्क के कनान में पहुंच गए तो वक्त गुजरने के साथ साथ और बहुत से भी रोजे उसमें शामिल हो गए। कौन कौन से? ये यादगिरी रोजा है। कौन कौन से शामिल हो गए उसमें? चौथे महीने का रोजा भी आ गया, 5वें महीना का रोजा भी आ गया, 7वें और 10वें महीने के रोजे भी आ गए। ज़करिया 19 बाब 18 आयत, 5 बाब 8वीं आयत। और इन रोजों की तफसील यहाँ पर पाई जाती है। फिर क्या हुआ कि चौथे माह का रोजा जो है वो शाह बाबिल नबूकदनेस्सर का यरूशलेम को तबाह करने की याद में चौथे महीने का जो रोजा है वो मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कौन सा है? उस बात को याद करने के लिए, क्योंकि दुख का आलम था
कि एक गैर कौम के बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और पूरी कौम को तबाह किया, और लेके इसको याद करने के लिए रोजे की हालत में अपनी जान को दुख देकर इस बात को याद करते थे। और फिर असीरों की याद में भी जो है वो यिर्मयाह 2 बाब 39 आयत में ये वाकया बयान है कि किस तरह से उस बात को याद किया जाता था। और फिर जो है वो और भी रोजे हैं जो 2 सलातीन 25 बाब 25 आयत में है, जो कि मुख्तलिफ औकात मुख्तलिफ वक्तों को याद करने के लिए ये रोजे मनाए जाते थे। फिर तीसरा जो रोजा है वो वक्ती या खास रोजा, वक्ती या खास रोजा, ऐसा रोजा जो वक्त की जरूरत के मुताबिक रखा जाता है और किसी खास पर्पस के लिए रखा जाता है। गुजरी हुई दोनों जो एग्जाम है उनका हमारे साथ सिर्फ इल्म के अलावा और कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तीसरा रोजा उसके साथ हमारा भी ताल्लुक है। कौन सा रोजा? वक्ती या खास रोजा। और ये वो है जो जरूरत के मुताबिक और किसी खास मकसद के साथ रखा जाता है, जिसको हम भी रखते हैं। और इसके अलावा शख्सी रोजों की मिसालें देखें तो उसमें इज्तिमाई रोजे भी हैं। फिर रोजे 2 किस्म के हैं, शख्सी रोजा और इज्तिमाई रोजा। शख्सी से मुराद कि किसी एक शख्स ने रखा जिसका कलाम पाक में जिक्र है, जिसमें मूसा के रोजे का जिक्र है कि वो 40 दिन जो है वो कोई जो है वो पहाड़ पर गया जहां पर खुदा से उसने जो है वो शरीयत के अहकामात लिए और 40 दिन ना कुछ खाया और ना पिया, बल्कि खुदा की हजूरी में रहा। ये खास रोजा है जो कि शख्सी रोजे की मिसाल में आता है। फिर दाऊद ने अपने बेटे की वफात पर रोजा रखा और बहुत सारे रोजों का इसका जिक्र है। फिर दानियल ने रोजा रखा कलाम पाक की बातों को समझने के लिए कि तू मुझ पर अपने कलाम के मुकाशफा को जाहिर कर। ये शख्सी रोजे की मिसाल है। इज्तिमाई रोजा बनी इसराइल ने रखा, अजरा की क़यादत में पूरे इसराइल ने रखा। फिर जो है वो नेहमिया ने रोजा रखा असीरी के बाद। फिर आस्तर ने जो है वो अपनी कौम के साथ मिलकर रोजा रखा, और आप जानते हैं कि किस तरह से खुदा ने जो है वो उनको छुड़ाया और बचाया और उनका दुश्मन हामान से उनको बचाया। फिर नैनवा के लोगों का इज्तिमाई रोजा है जो उन्होंने रखा है। ये तो वो मिसालें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि ये वो रोजे हैं जो रोजों की इकसाम है। कौन कौन सी मिसाल इकसाम है? यादगिरी का रोजा, और कौन सा? शरई रोजा, फिर खास या वक्ती रोजा। और इन तीनों में से हमारा किसके साथ ताल्लुक है? वक्ती और खास रोजा, जो हम रखते भी हैं और अपनी जरूरत के मुताबिक ना इन 40 दिनों में बल्कि उसके बाद भी रखते हैं। फिर एक खास मकसद की तरफ बढ़ते हैं और इस पर मैं ज्यादा जोर दूंगा, वो है रोजे के मुकासद। रोजे के मुकासद क्या है? रोजा जो है वो कभी भी बगैर किसी मकसद से नहीं रखा गया है बाइबल मुकद्दस में, और हमेशा उसका मकसद होता है वो शरई हो या इख्तियारी हो, शख्सी हो या इज्तिमाई हो, और इन बातों के लिए जो है वो रोजा रखा जाता है। और रोजे के मुकासद आपके सामने हैं, मैंने आपके सामने हाईलाइट किए हैं। इसलिए गुनाहों की माफी के लिए, गुनाहों की माफी मांगने के लिए गिरफ्तारी करना, इसका भी जिक्र हमें कलाम पाक में पहला शमूएल 4 बाब और 2 आयत में मिलता है। फिर उसके बाद दुश्मन के खिलाफ जंग करने के लिए जब इसराइल ने शमूएल की क़यादत में दुश्मन के खिलाफ जंग करने के लिए रोजा रखा। हमारे लिए ये मकसद क्या है कि हम अपने बॉन्डेजेस के लिए खुदा की हजूरी में बैठे, अपनी बरकतों को रिलीज करने के लिए दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो, दुआ और रोजा में ठहरे। फिर तीसरा जो मकसद यहाँ पर लिखा हुआ है, आफत को टालने के लिए। कोई भी आफत, कोई भी मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई भी ऐसी परेशानी हम पर आई है, उसको टालने के लिए रोजा रखा गया है। कलाम पाक में उसकी भी मिसालें जो है वो हमें मिलती है। फिर फरोतन और हलीम होने के लिए भी रोजा है कि जब हम अपनी जिंदगी में फरोतन हो, हलीम हो, तो जरूरी है कि हम रोजा रखें। और यूना 5 बाब 6 आयत में बड़ा 32 आयत में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि सारी कौम बादशाह से लेकर नीचे से निचला मुलाजिम से लेकर बादशाह तक सभी लोग फरोतन हुए और हलीम हुए और उन्होंने खुदा की हजूरी में
रोजा रखा। फिर खुदा से हदायत हासिल करने की मिसाल हमें मिलती है। अमाल उसका 13वां बाब 13वीं आयत में कि हदायत क्या थी, बुजुर्गों को मुकर्रर करने के लिए। फिर बुजुर्गों को मुकर्रर करने के लिए जो है वो रोजा रखा गया है, यानी किसी खास फैसले के लिए खुदा की रहनुमाई। खास फैसला क्या हो सकता है? हमने अपने बच्चों को जो है वो रिश्ते करने हैं, वो खास मकसद हो सकता है, उसके लिए रोजा हो सकता है। हमने कहीं घर रिप्लेस करना है, चेंज करना है, उसके लिए खुदा का खास मकसद हो सकता है। हमने जॉब चेंज करनी है, उसके लिए खुदा की हदायत और रहनुमाई हम रोजा के जरिए से ले सकते हैं। फिर क्या है? अमाल 23 बाब 1 आयत के मुताबिक सर पर हाथ रखकर उन्होंने महसूस किया और उससे पहले रोजा और दुआ में ठहरे। इस मकसद से भी रोजा रखें। फिर बदरूहों को निकालने के लिए भी रोजा रखना जरूरी है, और बाज ऐसी भी बदरूह हैं जिनके लिए रोजा रखना बड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारी खुदा के साथ रफाकत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि हम अबलीस के हथकंडों पर गालिब आ सकें। फिर रूहानी ठंडक को दूर करने के लिए, हम जो ठंडे पड़ चुके हुए हैं उसको दूर करने के लिए भी हम अपने आप को जो है वो क्या करें, खुदा की हजूरी में लेकर आए। फिर अपने आप को सजा देने के लिए किसी गलत काम से तौबा करने के नतीजा में अपने आप को सजा देने के लिए, गलत बात की दुरुस्ती के लिए और कलाम के भेद को अपनी जिंदगी में समझने के लिए, जैसे कि डैनियल ने किया है। ये तो है रोजे के मकसद। फिर खास दुआया दरखास्त को खुदा की हजूरी में पेश करने के लिए, खुदा की मर्जी को मालूम करने के लिए हमें रोजा रखना है, ताकि खुदा हमारी दुआ को सुने। बीमारी से शिफा के लिए है, और बाजू का हम कहें कि हमने खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना है, तो खिदमत में अपने आप को पेश करने के लिए रोजे में ठहरना है, खुदा तेरी मर्जी मेरे ऊपर जाहिर हो। फिर नई कलीसिया के क़याम के लिए, और फिर बेदारी के लिए, शख्सी बेदारी के लिए, इज्तिमाई बेदारी के लिए, कलीसियाई बेदारी के लिए, मुख्तलिफ खानदानों की बेदारी के लिए। तो ये वो है जो रोजे के मकासद जो हैं वो बयान किए गए। जब भी रोजा रखें तो याद रखें कि हम अपनी जिंदगी में किसी न किसी खास मकसद को सामने रखते हुए खुदा की हजूरी में गिरफ्तारी करें, खुदा की हजूरी में झुके, खुदा की हजूरी में आए। ये तो थे रोजे के मकासद। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे भी रोजे हैं कि हमें रोजा रखकर वो काम नहीं करने चाहिए, यानी गलत रोजा नहीं रखना है। और गलत रोजे में क्या आता है? अपनी खुशी के तालिब होना। आम दिनों में भी हम ऐसे ही हैं, और रोजा रख के भी हमारी जिंदगी वैसे ही है, तो फिर हम अपनी खुशी के तालिब हैं, खुदा के तालिब नहीं है। झगड़ा करना, शरारत के मुक्के मारना, और अपने पांव को बदी से ना रोकना, ये गलत रोजा है। रोजा रख कर भी ऐसे काम गलत है। गुमराही को दोस्त रखना, फिर ये भी गलत है। दिखावा करना कि पता चले कि हम रोजे रख रहे हैं, पता चले कि मैंने इतने रोजे रखे, सिर्फ इस मकसद से कि किसी को पता चले। याद रखिए कि रोजा वो है जो आपको पता चले और खुदा को ज्यादा पता चले। बाकी तो जो है वो पता चलना या ना चलना हमारे मकसद में शामिल ना हो, बल्कि खुदा की हजूरी में हम जो है वो झुके। फिर झूठ बोलना, रोजा रखकर झूठ बोलना, गलत बातें करना, कम वजन तोलना, दुआ में वक्त ना गुजारना, ये भी गलत रोजा। और अगर दुरुस्त रोजा की बात करें तो फिर दुरुस्त रोजा क्या है? दुरुस्त रोजा क्या है? अपनी जान को दुख देना, सर को जाओ की तरह झुकाना, फरोतन बनना, आजिज़ी करना, दुआ करना, जुल्म की जंजीरें तोड़ना। हमारे रवैये से कोई हट हो रहा है, हमारी जुबान से किसी को जो है वो दुख पहुंच रहा है, रंज पहुंच रहा है और बिला वजह पहुंच रहा है, तो फिर भी रोजा है तो वो रोजा गलत हो सकता है। दुरुस्त रोजा ये है कि हमारी जिंदगी में जुल्म की जंजीरें जो हम अपने एरिया में रहते हुए करते हैं उसको तोड़ना, जुए के जो बंधन हैं वो खोलना, उनको खोलना, फिर अपनी रोटी में से भूखों को
खिलाना, अपने भूखों का भी ख्याल रखना, उनका भी ख्याल रखना, मस्कीनों की मदद करना, बीमारों की मदद करना, मुसाफिर की मेहमान नवाजी करना, कलाम को पढ़ना और कलाम को पढ़ने के साथ साथ अजर उससे लेना है जो पोशीदगी में देखता है। पोशीदगी में रोजा रखना और दुआ में वक्त गुजारना, ये वो रोजा है जो खुदा को पसंद है। अब आखिर में हम कौन सा रोजा रखते हैं? हम अपनी जिंदगी में क्या कोई गलत बातें तो नहीं है, एलिमिनेट करें, उनको निकालें अपनी जिंदगी से, ताकि गलत रोजे हमारी जिंदगी में से निकल सके और दुरुस्त रोजे की जान पाए। बामकसद रोजा रखने की कोशिश करें, रोजे के मकसद को अपनी जिंदगी में जानने की, समझने की कोशिश करें। कलाम बड़ा है कि कैसे पैदाइश से लेकर जो है वो मुकाशफा तक किस तरह किस मकसद से खुदा के लोगों ने रोजे रखे और खुदा ने उनको बरकत दी। अगर आज हम रोजे रखने के बाद भी बरकत नहीं पा रहे हैं तो गौर करें, कहीं हम गलत रोजे की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं गलत रोजा तो नहीं रखते, कहीं दिखावा तो नहीं है, कहीं सिर्फ और सिर्फ पेट का रोजा तो नहीं है, या हम हकीकी तौर पर अपनी जान को दुख देकर उसकी हजूरी में आ रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे। अपनी आंखें बंद करते हुए सिरों को झुकाएं और गौर करें थोड़ी देर कि हमारी जिंदगी में हमारा ये रोजा कैसा है, और अगर कहीं पर गलती है, कोताही है, तो अपने आप को पेश करें।